एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड आफ्टरनून आप सभी को। तो इस टाइम टाइम हो रहा है 11:30। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना हमारा सामान पूरा फैला हुआ है। तो क्यों फैला है मैं अभी आगे आपको ब्लॉग में बताऊँगी। तो ये देखिए भैया यहाँ पे कर रहे हैं काम अपना, और एक भैया देखिए ऊपर टांड में है अभी, तो वो भी लगे हुए अपने काम करने में। तो फिर जब वो दोनों चले गए ना, थोड़ी देर के लिए गए थे, शायद खाना खाने गए थे कि ये मुझे नहीं पता, कुछ सामान लेने। तो मैंने कहा इतने बीच में मैं थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ। इन्होंने क्या करा था, दीवार पे थोड़ा छेद करा था, तो यहाँ पे जितनी भी उसकी मिट्टी गिरी थी ना, मैंने कहा चलो उसको पहले निकाल लेती हूँ बाल्टी में, क्योंकि इस टाइम थे नहीं भैया लोग और ना बच्चे थे, बच्चे गए थे स्कूल। तो मैंने कहा सफाई हो जाए थोड़ी बहुत, नहीं तो फिर ये ऐसे रह जाता है टांड में। तो बस टांड से मैंने फटाफट निकाल रही हूँ। पहले एक साइड का निकाला, फिर इधर आ गई थी मैं दूसरी साइड। तो दूसरी साइड ही मैंने निकाला और फिर मैं नीचे उतर गई, क्योंकि मैं बार बार बाहर भी देख रही थी कि कई भैया लोग ना आ जाएं, फिर मुझे ऐसे देखेंगे तो कहेंगे अपने आप ही लगे रहती सफाई करने में, और वो कह रहे थे ना बाद में हम कर देंगे करके। और यहाँ पे देखिए बच्चे आ चुके हैं फिर स्कूल से, तो बच्चे भी बोल रहे थे मम्मी क्या हो रहा है, आज घर पे पूरा फैल रखा है। तो मैंने बोला बस कुछ नहीं, थोड़ा बहुत काम चल रहा है, वो आंटी करा रही हैं। और इधर कृष्णा देखिए लैपटॉप में बैठा हुआ है, और इसको मैं बोल भी रही थी कि बिजनेसमैन जैसे लगा रहता है तू स्कूल से आती। और देखिए फिर इस टाइम हो चुकी है शाम के 4 बज चुके हैं इस टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी उनका सामान फैला हुआ है, काम पूरा नहीं हुआ है अभी। तो वो छत पे इधर आके चढ़े थे, और फिर मैंने कहा चलो अब तक कर रहे तब तक मैं छील लेती हूँ आलू, और क्योंकि मेरा था आज व्रत तो आलू छीलना था। फिर मैंने कहा जब तक आलू छीलूँगी फिर उसको उबालने रख दूँगी, उसके बाद मैं जब भैया लोग चले जाएंगे फिर थोड़ा सफाई में करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने बस आलू उबालने रख रही हूँ, और आलू थोड़े आज मैंने ज़्यादा उबाले, इससे 3 डिशेस बनेंगी आज मेरी आलू की सब्ज़ी से। तो बस वही लगी हुई हूँ मैं। के बाद मैंने वानी को बुलाया और वानी से बोला जब बाहर से सीढ़ी लेके आ, हम लोग थोड़ी सफाई कर लें, क्योंकि भैया लोग चले गए थे अपना जो उनका काम था वो काम करके। और फिर वानी सीढ़ी लेके आई तो देखिए मैं चढ़ गई ऊपर अब टांड में। तो सुबह से हमारा घर ऐसे ही फैला था, आज बाहर वाला रूम और धूल ही धूल हो रखी थी। तो देखिए भैया ने जो पाइप देख रहे हैं ना आप, ये पाइप ला के गए हैं, दीवार इस साइड से भी तोड़ी, थोड़ी उधर से तोड़ रखी है। तो जो ये पाइप है ये लगा है एसी का पाइप। तो पीछे जो मकान वाले के हमारे, तो उन्होंने एसी लगवाई है अपने उधर बैक साइड में, तो इसीलिए उन्होंने पाइप थोड़ा यहाँ से दिया अंदर से। तो मैंने कहा चलो भैया चले गए तो मैं थोड़ी सफाई भी कर देती, इस बहाने ना सफाई भी हो गई हमारे टांड की, नहीं तो मैं टांड में चढ़ नहीं पाती थी। फिर सीढ़ी भी यहीं थी तो मैंने कहा सफाई कर लेती हूँ। और फिर भैया सारा देखिए धूल धूल करके चले गए, और सारा जो आधा बजरी तो मैंने सुबह उठा दिया था, जो मैंने आगे दिखाया था आपको ब्लॉग में, आधा फिर अभी साफ़ कर रही हूँ। और मेरे को डर भी लग रहा था क्योंकि बहुत पतली सी लेयर है, ज़्यादा चौड़ी नहीं है। एक इंसान बस ये है कि आराम से बैठ जाएगा। तो कृष्णा भी कह रहा था मम्मी मैं आपके साथ ऊपर आ जाऊं, मैं और आप दोनों मिलके करेंगे। मैंने कहा रहने दे, क्योंकि मेरे को अकेले में ही डर लग रहा था, और इसमें ना थोड़े से जाले लगे थे, मकड़ी भी थी। तो बस वही चीज़ मैं देख देख के कर रही थी। फिर पहले तो मैंने पूरा साफ़ करा, और पता है पूरा नीचे इतनी धूल हो गई थी हमारे घर में कल, और पूरा मेरे सर से लेके पाँव तक धूल ही धूल में हो गई थी मैं। और बच्चे बस मेरे साथ देखिए कितने हेल्प करा रहे हैं, पूरे जो डिब्बे हैं सब ऊपर रख रहे हैं। तो ये जो सारे डिब्बे हैं ना, तो ये इसलिए काम आते हैं कि कहीं हमें अगर कहीं दूसरी जगह जाना पड़े रूम छोड़ के, तो बस उसमें पैक हो जाता है सामान, तो आसानी से सामान चले जाता है। और फिर टीवी के हैं, कुछ बच्चों के गेम्स का भी दिखा रही थी वानी, वो था उनकी क्या ड्रीम हाउस बोलते हैं वो था शायद। तो यहाँ पे बस सब चीज़ मेरा हो चुका है। फिर मैं उतर गई थी नीचे। फिर कृष्णा आप लोग को पता ही है मेरा बेटा कितना शैतानबाज है, बहुत शैतानी करता है हर बात बात पे। तो यहाँ मैंने बीच पे लगा दिया तो खड़ा हुआ है, और वानी ने अभी आपको दिखाया ऊपर से मैंने जितना भी रेता निकाला था थोड़ा बहुत वही। फिर मैंने कृष्णा से बोला तू उतर नीचे, पहले मुझे साफ़ करने दे पंखा। मैंने कहा जब आ गया है तो पंखा भी साफ़ कर ही लेते हैं। तो मेरे को पता है बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैं ऐसी सीढ़ी में आज तक नहीं चढ़ी हूँ, और डर लग रहा था। बाबू से मैं बोल भी रही थी नीचे उतर, मगर नहीं, वो मेरे को डराए पड़ा, और पूरा पता है सीढ़ी ऐसे हिला रहा था। फिर मैंने वानी से बोला वानी तू कर साफ़, अब मैं नहीं कर रही। तो वानी भी देखिए धीरे धीरे कर रही, और इसको भी ये डरा रहा था। और बार बार ना धूल कृष्णा के मुंह पे झड़ रही थी, कह भी रहा था दीदी मुंह में धूल मत झाड़। और अभी भी देखिए दोनों में इसी बात में बहस चलेगी, एक दूसरे के मुंह में बस धूल झाड़ने में। तो वानी देखिए इस तरह बैठ गई झाड़ने के लिए, फिर भी उससे नहीं झड़ा।
मेरे से बोल रही थी मम्मी थोड़ा गीला कपड़ा करके दे दो। मैंने कहा गीला कपड़ा करके मत कर, करंट लगेगा। उसके बाद जब इसकी बारी ख़त्म हुई तो कृष्णा की बारी आ गई। तो आप देख सकते हैं इसका हाथ खाली बीच बीच में ही पहुंच रहा है, साइड में तो पहुंच ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा तुम दोनों उतरो, तुम लोग ऐसी करते रहोगे वो नौटंकी। और हमारे यहाँ ना काम से ज़्यादा मस्ती मजाक कुछ ज़्यादा ही होता है। ये देखो इसके मुंह में पहले इसने धूल का कपड़ा मारा, अब वानी मार देगी देखिए फेंक के, और दोनों की आंखों में धूल चलेगी। फिर मेरी आंखों में भी आई थी। और इधर कृष्णा देखना भी कहेगा वानी से कपड़ा फेंक, उसने फिर कपड़ा मुँह में फेंका उसी के। तो बस यही चल रहा था। कल पता है हमारा 1 डेढ़ घंटा हमें सफाई करने में लगा होगा। और जब हमारा पंखा थोड़ा बहुत साफ़ हो गया तो कृष्णा सबसे पहले ऊपर आया झाड़ने के लिए कि मैं झाड़ूंगा रोशनदान। फिर मैंने कहा नहीं मेरे को झाड़ने, तो मैं भी लगी हुई हूँ झाड़ने। और पता है इतना कूड़ा निकला, इतना कूड़ा, क्योंकि रोशनदान जो ऊपर का होता है जाल, उसमें मैं यही है 6 महीने या साल भर में ही कभी झाड़ू लगती होगी। मेरी तो वैसे रोज़ नहीं लगती क्योंकि हाथ नहीं पहुँचता मेरा, ना सीढ़ी है हमारे पास। अब वो भैया काम करने के लिए सीढ़ी लेके आए थे, तो इसलिए हमने कहा मौके पे चौका मार लें, और तो कहीं होता है फिर ऐसे नहीं ले जाती सीढ़ी किसी से। तो बस वही सफाई चल रही है। और कूड़ा आप देख सकते हैं चितर, देखो धूल ही धूल हमारे यहाँ हो रखी है पूरे उसमें। यहाँ पे हमारा सफाई अभियान कहते हैं ना बिल्कुल चालू है। और इधर देखिए मैं झाड़ू लगा रही, तो कृष्णा की शैतानियाँ आप देख सकते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। और पता है ऊपर से चिल्ला रहा था मम्मी गिर गया गिर गया। तो मैंने कहा चलो सफाई हो गई, अब चलते हैं बाहर, तुम दोनों ने मुँह हाथ धो। तो बाहर बस मैं आई टंकी खोलने के लिए, और यहाँ पे इन दोनों का मुँह हाथ धुलवाया। क्योंकि आप लोग को पता है धूल में, आप लोग खुद जानते हो कि इतनी धूल हो रही थी हमारे। कल पता है ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ सफ़ेद धूल किसी ने ना उड़ा दी कि रूम में आके, इस तरह से इतना धूल हो रहा था। तो मैंने इन लोगों से बोला हाथ मुंह धो साबुन से अच्छे से, और उसके बाद अंदर चल के खाने वाने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वानी को बड़ा मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा पानी आ रहा था इस टाइम, बाहर सरकारी पानी आ रहा है 2 घंटे के लिए। तो बस वहीं जाके हम तीनों ने मुँह हाथ धोया। और कृष्णा का मुँह आप देख सकते हैं पूरा भीग गया था। ये हर चीज़ में, किसी भी चीज़ में ना, ये मजाक में या मस्ती में ले आता है मेरा लड़का तो बहुत ज़्यादा। और देखिए मैंने मुंह धोने के लिए बोला इससे, तो पूरा ही सर धो के बैठ गया था अपना। उस टाइम मुझे इतनी गुस्सा आई ना इसको देख के। तो फिर उसके बाद देखिए हम लोग अंदर आए, अंदर आके वानी कह रही मम्मी मैं बहुत थक गई है, और कृष्णा देखिए थक के मारे ऐसे लेटा है अभी। तो आप लोग सुन लीजिए। हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं गाइस। अभी आपने देखा इतनी सफाई करी है, मुंह हाथ धो के आ रखे हैं, और इतना वो लग रहा है ना गर्मी। तो अभी मैंने खाना नहीं बनाया, तो चलिए चलते हैं खाना बनाती हूँ, उसके बाद में आपको दिखाती हूँ आगे का ब्लॉग। और ये मुँह हाथ धोया, गर्मी लगी थी, मैंने कहा थोड़ी देर पंखे के नीचे मतलब खड़े हो जाए। तो चलिए चलती हूँ मैं, फिर पहले खाना बनाती हूँ फिर। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं आ गई किचन पे सीधे मुँह हाथ धो के। और मैंने काटे 2 टमाटर छोटे छोटे। और आज है मेरा व्रत, तो व्रत भी था, सफाई भी इतनी करी, सुबह से परेशान थे हम लोग उधर से उधर करने में। तो बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी और वीकनेस हो रही थी। मैंने कहा बस फटाफट खाना बन जाए, फिर भी मैंने मतलब खाना अच्छे से ही बनाया। तो बस जीरे से ही यहाँ पे मैं आलू की सब्ज़ी छौंकूँगी, जीरा और टमाटर से, और नमक मिर्च हल्दी डाल दी बस। तो आज मैं बना रही हूँ 2 तरह की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी और गीली सब्ज़ी। तो ये आप लोग को पता है मेरे हस्बैंड की फरमाइश होती है गीली सब्ज़ी की, और जो मेरी बेटी उसकी होती सूखी सब्ज़ी की। तो दोनों के लिए मैंने अलग अलग बनाई है सब्ज़ी। यहाँ पे मसाले को अच्छी तरह पहले भून रही हूँ, उसके बाद मैंने बस डाल दिया आलू। सिंपल तरीके से सब्ज़ी बना रही हूँ, मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, बस नमक मिर्च हल्दी धनिया। और क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा आज फास्ट है, और वैसे भी श्राद्ध चल रहे हैं, तो लहसुन प्याज कुछ नहीं डालना है। तो यहाँ देखिए बस सूखी सब्ज़ी को खूब अच्छी तरह से पहले मैं भून लूँगी। फिर मैंने 1 कटोरी उसके लिए निकाल दिया, और फिर इसमें डाल दिया पानी, और इसको बना दी झोल वाली। तो उसको बनाने के बाद देखिए यहाँ बर्तन हो चुके हैं, सब्ज़ी के हैं, फिर जो मैंने आलू उबाला था वो कुकर है, फिर चाय पी थी शाम को उसका भगोना। तो ये सब मैंने कहा पहले धो देती हूँ, उसके बाद आगे सिमई बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर पता है सिमई चढ़ा भी रखी है, और बार बार देखना पड़ रहा था कि लगी तो नहीं लगी तो नहीं। मेरा एक ध्यान तो बर्तन धोने में था, दूसरा सिमई की तरफ था कहीं लग ना जाए, क्योंकि मैंने उसमें ना चीनी भी डाल दी थी, और चीनी डालने के बाद आप लोग को पता है थोड़ा बहुत लग भी जाती है। तो यहाँ फिर फटाफट बर्तन धो के मैं इसको चलाने लगी। और मैंने वानी से बोला था आटा तू गूंदना आज। और मैं दिखाती हूँ अपनी सिमई, देखिए कितनी अच्छी लग रही सिमई।
सिंपल तरीके से बनाती हूँ सिवई। मैं इसमें कुछ नहीं डालती, ड्राई फ्रूट्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे खीर में भी नहीं पसंद है, सिवई में भी नहीं पसंद है, हलवे में भी पसंद नहीं आते ड्राई फ्रूट्स। उसके बाद वानी से बोला मैंने, तो फटाफट 2 पूड़ी सेक दे, मैं पूजा कर लूँ। टाइम हो चुका था 7:30, और आप लोग को पता है आजकल दिन कितनी जल्दी छुप जाता है और अंधेरा भी लगता है। तो मैंने कहा तू 2 पूड़ी सेक, बाकी मैं सेक दूँगी। तो वानी ने बोला मम्मी पहले ऑयल डाल दो उसमें कढ़ाई में, तो मैं बस ऑयल डाल रही हूँ। बाकी 2-3 पूड़ी जो है वो पहले स्टार्टिंग की वानी सेक देगी, ताकि मैं बाबा जी को चढ़ा सकूँ जितना भी खाना मैंने बनाया था। और वानी मेरे से बोल रही थी मम्मी पूजा जल्दी करना और फटाफट आओ मेरे संग बनवाओ पूड़ी, क्योंकि इससे ना अकेले बनती नहीं है। रोटी तो बना लेगी जैसे तैसे, पूड़ी में थोड़ा इसको वो होता है कि बेलूँ की सेकूँ, लोई बनाऊँ, तो 2-3 काम हो जाते हैं ना उसमें, तो इसलिए ये नहीं कर पाती पूड़ी बनाने का अकेले। फिर यहाँ पे इसने बस फटाफट पूड़ी बना रही है और मैं इधर देखिए पूजा कर रही हूँ। तो मेरे संग करा रहा है कृष्णा पूजा। और सबसे पहले तो मैं जाऊँगी पहले तुलसा जी में अपना जो दिया है वो रख के आती हूँ बाहर, और उसके बाद मैं आके करूँगी आरती। तो आरती में तो बस मैं और कृष्णा है, वानी तो बना रही थी पूड़ी, और हस्बैंड अभी आए नहीं थे अपने कोचिंग से। तो यहाँ पे बस हम लोग अपनी करेंगे पहले पूजा। उसके बाद मेरे को था पूजा करने के बाद सीधे फटाफट मैंने पूजा करी, फिर मैं गई सीधे किचन में। मतलब वही होता है ना, कोई भी काम हो चाहे मॉर्निंग का हो चाहे इवनिंग का हो, स्पीड में करना पड़ता है। और मेरे को ऐसा लग रहा था कल मैं इतनी थक गई थी ना कि कब मतलब मैं अपना ब्रेड खोलूँ और बर्तन धोऊँ, उसके बाद जाके लेट जाऊँ। बहुत थकान लग रही थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस भी हो रही थी। एक तो मैं व्रत में कुछ नहीं खाती हूँ, बस खाली सुबह चाय पीती हूँ और एक शाम को चाय पी लेती हूँ 1 कप, इतना ही होता है। दिन में अगर फल मिल गया तो खा लिया, नहीं तो कोई मतलब नहीं कि फल खाना है। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट वानी के साथ पूड़ी बना लेती हूँ, और हम लोग की थोड़ी बातें भी चल रही थी। बातें क्या, मैं उसको सिखा रही थी वानी इस तरह से बना पूड़ी, ऐसे कर वैसे कर। ये जब तक इसको सिखाओ नहीं, बोलो नहीं ना, तो ये नहीं करती है। बोलने पर ही इसका काम होता है, वैसे नहीं होगा। और यहाँ देखिए बीच बीच में ना ये जा रही थी बाहर टीवी देखने के लिए, तो मैं उससे बोल रही थी टीवी देख ले। और इधर देखिए बन चुका है मेरा खाना। तो ये है देखिए मेरा आज का खाना व्रत का। 2 तरह की सब्ज़ी है, खीर, सिवई और पूड़ी है। तो कृष्णा को दे दिया था मैंने खाना, फिर हम लोग ने भी खाया था खाना, हस्बैंड आ चुके थे। उसके बाद बस मैं लग गई अपने खाना ना खाने के बाद किचन में, किचन की सफाई करने, क्योंकि रात में हम किचन इस तरह छोड़ नहीं सकते, गंदी किचन। और मुझे खुद अच्छी नहीं लगती कि मैं रात में किचन ऐसी छोड़ दूं और सो जाऊं। नहीं, मैं पहले पूरा किचन रात में क्लीन करके ही सोती हूँ। बर्तन हो गया, गैस हो गई, जो सामान जहाँ रखना है पहले वो सारा काम कर देती हूँ, उसके बाद ही सारा काम करती हूँ। तो जो बीच बीच में बात कर रही मैं अपने हस्बैंड से कर रही थी, क्योंकि वो बोल रहे थे ना कि ऐसा वैसा करना है, फ़ोन में अपने फ्रेंड से बोल रहे थे। तो मैं बता रही थी नहीं आपने ऐसा कहा था उस दिन। तो मैं उनको क्या करती हूँ बीच बीच में याद दिलाते रहती हूँ, नहीं ऐसा बोला आपने, ऐसा करा था, उनसे ये बात कर रही थी। तो बस वही बात बीच में जा रही थी। फिर अपने बर्तन बस फटाफट मांज रही हूँ। बर्तन भी कल पता है बहुत ज़्यादा हो गए थे। और इसके बाद यहाँ वानी को मैंने बुलाया कि तू रख दे दूध गर्म करने, मैं जब तक बर्तन लगाऊँ और थोड़ा यहाँ साफ़ कर दूँ गैस। और थकान बहुत लगी थी वानी से, मैं ये कह रही थी वानी थोड़ा जल्दी जल्दी करा दे, मेरे को थकान लग रही है। उसके बाद बस बाहर का सारा वो सब समेटना है। और फिर मैं तो पता है बिस्तर में एकदम जा चलेगी, और मुझे एकदम इतनी तेज़ नींद आई ना, पता ही नहीं चला। और कल तो मैंने फ़ोन बिल्कुल नहीं देखा, इतनी थकान लग गई थी हम सबको, सभी को लग गई थी। वानी कृष्णा भी जल्दी सो गए थे बर्तन धोने के बाद। बस मैं अंदर गई हूँ अपना, और हस्बैंड नहीं सोए थे, वो तो अपना फ़ोन में काम कर रहे थे कुछ। यहाँ देखिए बस मैंने जल्दी से बर्तन धोए और पानी भर के रख दिया एक गिलास में, और फिर चली गई थी मैं सोने अंदर। तो अगर आप लोग को मेरा ये आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और जो मेरे चैनल पे नया सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। तो ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी जो भी मेरे डेली रूटीन में होता है मैं आपके सामने ज़रूर लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय, और अपना ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं भी अपनी कढ़ाई को खूब अच्छे से घिस लेती हूँ। आप देख सकते हैं पीछे से कितनी जल गई है पूड़ी बनाने के चक्कर में। बाय बाय, टेक केयर।